आज हम जानेंगे संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। ये केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा चैप्टर टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो 11 क्लास 12 क्लास नीट फिर से अन्य कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन रहता है। तो बने रहे पूरे वीडियो के साथ और ना पूरा हम खतरनाक ट्रिक के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये सब बताएंगे, तो पूरा वीडियो के साथ बने रहे। तो देखिए जैसे सॉफ्ट सेल होता है यानी उप सेल 4 गो, जैसे एस पी डी एफ ये उप सेल है। तो ये जैसे कहेंगे ना कि 2 उप सेल या 2 से अधिक भी उप सेल, 2 उप सेल जब एक दूसरे के साथ आच्छादित होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उसे ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कहेंगे ना कि जब कम से कम 2 उप सेल सॉफ्ट सेल एक दूसरे में के साथ ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में आच्छादित होते हैं, तो उसे ही ना हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहते हैं। इसको परसंकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? परसंकरण भी कहते हैं। तो हम इसको जानेंगे। जैसे ना 2 गो उप सेल मिलता है, 2 गो उप सेल मिलता है ना, तो sp परसंकरण होता है। 3 गो मिलता है तो sp2 परसंकरण होता है। 4 गो उप सेल मिलता है तो sp3 परसंकरण होता है। 5 गो मिलता है तो sp3d परसंकरण बनता है। 6 गो रहता है तो sp3d2 परसंकरण बनता है। तो ऐसे ये परसंकरण है sp sp2 sp3 sp3d3 sp3d2 ये परसंकरण है। ये इसमें ना इस तीनों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना होता है, sp परसंकरण sp2 sp3। तो ये कैसे हम परसंकरण निकालते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, एकदम खतरनाक ट्रिक द्वारा। तो देखिए जैसे मान लीजिए ना कहेगा कि H2O का परसंकरण निकाले, H2O का परसंकरण कह देगा परसंकरण निकाले। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। तो इसमें ना थोड़ा सा रफ करेंगे। जैसे ना इसमें ना H है और ये O है, तो H 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 1 गो तो 1 गो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1s1 हो जाएगा। इसके बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 दे देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का लिखेंगे तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। तो इसके बाहरी ऑर्बिट में कौ गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो 4 गो 6 गो, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 जोड़ेंगे तो 2 6 8 हो जाएगा। अब ना यहाँ पर थोड़ा सा एक मेरा बात बढ़िया सुनिएगा लो, ये 8 है तो ये जोड़ दो, अगर 8 से अधिक रहेगा तो 8 से भाग देते हैं। 8 से कम 8 के बराबर तक रहेगा तो 2 से भाग देंगे। तो ये 8 के बराबर तक है तो 2 से भाग देंगे, तो 2 चौके 8 यानी 4 मर्द में कटा। तो 4 पर कौन परसंकरण होता है? sp3। तो लिखेंगे H2O का परसंकरण हो जाएगा sp3। तो इस तरह हम करके परसंकरण निकालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लें 2 नंबर। जैसे कहेगा C2H4 का परसंकरण निकाले। C2H4 का परसंकरण चाहे संकरण एक ही को कहते हैं, अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें कार्बन 2 गो है तो C2 लिखेंगे, H 4 गो है तो ये 2 ये 4 गो है तो 4। अब ना कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2a होगा। तो बाहरी ऑर्बिट में कौ गो इलेक्ट्रॉन आया? 2 दूना 4, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का तो यहाँ देखिए रहे 1 होता है, तो 2 चौके 8 और ये 4 एकम 4, ये दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12 हो जाएगा। तो 12 रहता है ना, जैसे 12 रहेगा तो ये 8 से अधिक है, तो 8 से अधिक आता है ना तो हम 8 से ही भाग देते हैं। तो 8 एकम 8
यानी 12 में से 8 गया, 4 शेष बचा। फिर से ना इसको हम भाग देंगे तो ये 8 से कम हो गया, तो अब यहाँ हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया। अब ये दोनों जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 पर कौन प्रसंकरण होता है, sp2 होता है। कौन प्रसंकरण होता है, sp2। तो लिखेंगे ना कि C2H4 का प्रसंकरण sp2 है। ये इस तरह करके निकालेंगे। तो फिर से एक बार हम समझ ले, जैसे संकरण क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक उप सेल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, यानी आच्छादित होते हैं, मिलते हैं, तो उसी को हम परसंकरण कहते हैं। परसंकरण जैसे दूगो सब सेल ओवरलैप करेगा तो sp परसंकरण, इस तरह 3 को करेगा तो sp2, 4 को करेगा तो sp3, 5 को करेगा तो sp3d2 d, 6 को करेगा तो sp3d2 हो जाएगा। ये होगा ना परसंकरण। अब हम जैसे एग्जांपल ले कि H2O का परसंकरण निकाले तो H का निकालेंगे, H2O का निकालेंगे तो इस पर आवेश को पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो H और O है, H 2 है तो 2 से गुणा कर, O 1 है तो 1। H के बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में 6 होता है तो 6 एकम 6 हो जाएगा। ये दोनों जोड़े तो 8 आ गया। अब ये 8 तक रहता है जोड़ तो 2 से भाग देते हैं, 8 से कम रहेगा तो वो 2 से, और ना 8 से अधिक आ गया तो 8 से भाग देंगे। तो ये 2 से भाग दे, 2 चौके 8, यानी पूरा कट गया तो 4 आया। तो 4 पर देखिए sp3 परसंकरण है, इसलिए H2O का परसंकरण हो जाएगा sp3। उसी तरह C2H4 का परसंकरण निकालना है तो C 2 को है, हाइड्रोजन 4 को है। C के बाहरी ऑर्बिट में देखिए 4 को इलेक्ट्रॉन आया है तो 2 चौके 8 हो जाएगा। H के बाहरी ऑर्बिट में 1 होता है तो 4 एकम 4, जोड़ेंगे तो 12, तो 12 आ गया। 8 से अधिक है तो 8 से भाग देते हैं तो 8 एकम 8, अब 4 शेष बचेगा। तो ये शेष जो बचता है ना वो हम देखते हैं कि 8 से कम है तो 2 से भाग देते हैं, अगर 8 से अधिक रहता है तो 8 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4। अब दोनों ये भागफल को जोड़ेंगे तो 1 2 3 गो, तो 3 पर देखिए परसंकरण sp2 है, इसलिए C2H4 का परसंकरण हो जाएगा sp2। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले। आगे फिर से हम वीडियो बनाएंगे तो उसका आकृति, उसमें बॉन्ड कोड कितना होता है, ये सब हम बताएंगे। तब तक इस वीडियो को ना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।